नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। सितंबर जाने वाला है और अक्टूबर शुरू होने वाला है। तो क्या कर लें, क्या क्या कर लें गार्डन में हम इन दिनों, अक्टूबर शुरू होते ही क्या क्या काम कर लें, और ताकि हमें ठंड में अच्छी सब्जी मिले। तो आज के वीडियो का विषय यही है और मैं अंत में अपनी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। तो सामने फैली देखिए मिट्टी दिख रही है, और एक टब में ये धान की भूसी भी रखी है। देखिए, ये मैंने अरेंज की है, मुझे मिल जाती है, ये कंपलसरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसकी जगह हम सूखे पत्ते मिला सकते हैं। तो जो हमारी पुरानी मिट्टी है उसको मैंने एक शीट पे देखिए पलट लिया है, और मैं इसको मैं कहूँगी कि मैं स्टेरलाइज कर रही हूँ। जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें एक बार जब हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांट पूरा खाना ले लेता है। क्यों स्टेरलाइज करना ज़रूरी है, क्यों मिट्टी को रिचार्ज करना ज़रूरी है, ये काम हम सितंबर में भी कर सकते थे, और बल्कि मैंने किया भी। पर जो बच गया, सारे गमले खाली नहीं हो पाते, कुछ कुछ में मैंने कर लिया सितंबर में, और कुछ में देखिए रह ही गया, तो वो मैं अब कर लूँगी। सामने ये ट्रे रखी है, ये 3 ट्रे मैंने पहले भी बहुत बार फिल्माई। ये मिट्टी 3 ट्रे की है, इतनी सारी देखिए आप। तो मैं इसमें क्या करूँगी, इसको पहले मैं धूप दिखाऊंगी। और एक ख़ास बात कि मैं इसको 100% ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स होते हैं। तो थोड़ी सी मॉइस्चर इसका बचा रहना चाहिए ताकि माइक्रोब्स ख़त्म नहीं हो। और फिर मैं इसमें थोड़ी धान की भूसी मिलाऊंगी। ये हमारा ब्राउन वेस्ट में आती है, कार्बन का सोर्स है। और मैं फिर थोड़ी सी या तो वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी या गोबर की खाद। मेरे पास गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों हैं, तो मैं दोनों थोड़े थोड़े मिला दूंगी। किचन कंपोस्ट भी है, आपके पास जो उपलब्ध हो कोई भी एक, अगर तीनों मिल जाएं तो सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जितनी प्रकार की खाद मिलेगी उतनी अच्छी है, मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। तो हम मिट्टी रिचार्ज कर लें, मिट्टी स्टेरलाइज कर लें, फिर मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर और उसको हल्की करने के लिए धान की भूसी मिला दें, सूखे पत्ते मिला दें, गार्डन से निकला हुआ गार्बेज मिला दें, वो हम तैयार कर लें। और फिर देखिए, ये मैं पॉट्स को भी, एक्चुअली बेहतर होता है कि हम इनको धो लेते, पर मैंने शॉर्टकट अपनाया है, तो ये ऐसे भी ठीक हो जाएगा। धो लेते तो और भी अच्छा होता। वो इसलिए कि देखिए, इन प्लांट्स में मैंने पहले जो पौधे, सॉरी, इन ट्रेज में जो मैंने प्लांट्स लगाए थे उनमें वायरस आया था। टमाटर लगाए थे मैंने और उनमें वायरस आया और वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुए, तो मैंने सोचा मैं फिर से नए प्लांट लगाऊंगी। और कहीं मिट्टी में ही कुछ रह ना जाए, इसलिए फंगल इन्फेक्शन तो रह ही जाता है अगर मिट्टी बहुत दिन तक मॉइस्ट रहे। और ट्रे की मिट्टी बहुत मॉइस्ट रहती है, क्योंकि इसका नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें मिट्टी रुकती है। तो ये मेरी राय है कि जब भी ट्रे में कुछ लगाएं तो आप और एक्स्ट्रा होल उसमें ज़रूर कर दें। तो एक काम आप ये कर लें। दूसरा, यही काम मैंने क्यारी में भी किया है, मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्यारी की देखिए पूरी की गुड़ाई कर दी है। और ये ब्रेक है, मैं बहुत दिन से क्यारी दिखा रही हूँ, ये करीब 10 दिन 15 दिन का मिट्टी को ब्रेक दे रही हूँ। ब्रेक ज़रूर दें। आज बेल पुरानी उखाड़ी और हमने कल कुछ उसमें सोइंग कर दी, बुआई कर दी, या हमने कुछ पौधा लगा दिया, तो कभी भी प्लांट अच्छा नहीं होगा। मैं ब्रेक दूंगी इसमें, और इस ब्रेक के दौरान मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी खाद पहले से डाल दी है, तो जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो मिट्टी में फिर से पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। क्यारी को जब हम प्लांट लगाते हैं तो एक चीज़ और है कि हम मिक्स क्रॉप लगाएं तो अच्छी होती है। तो जैसे इसमें लौकियां थी, देखिए मैंने मेडिसिनल प्लांट भी जगह जगह लगाए हैं। ये पहले से लगाया मैंने, एलोवेरा में लगा हुआ है। तीसरा काम क्या करना है, देखिए मैंने ये बैगन आपको बहुत बार फिल्माए, ये बोरी में लगे थे और ये बोरियां बहुत मुड़ी हुई थी। आप गौर से देखेंगे तो मैंने इनको और खोल दिया, क्योंकि ये बड़ा वाला बैंगन है और ये वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और मुझे लगा कि इसको खुराक कम पड़ेगी। तो मैंने एक लेयर, कम से कम 1 से 1.5 किलो मिट्टी खाद मिली हुई मैंने फिर से भर दी। आप लोग हमेशा पूछते हो कब कब क्या क्या दें। तो जो आपके प्लांट्स किसी कंटेनर में लगे हैं और वो करीब, ये तो मेरे 20-25 दिन के हो गए होंगे, शायद 1 महीने के भी हो गए हैं, मुझे डेट याद नहीं है। तो जैसे इनकी ग्रोथ मुझे दिखी, मैंने ये देखो अभी भी इसमें जगह है ये। तो एक बार मैं ये और करूँगी, जब ये फलेगा और मुझे लगेगा, देख के समझ में आ जाता है कि पौधा बड़ा हो रहा है और उसको मिट्टी कम पड़ रही है, नीचे रूट बाउंड ना हो जाए, तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से ऐसे खोलती जाती हूँ। तो ये कर लें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं
देखिए अभी अगर आपने पौध नहीं डाली है, सितंबर में नहीं डाल पाए हैं, इस साल बरसात हुई सितंबर में, हमारे यहाँ तो हुई, तो जो पौध डाली वो गल भी गई। तो अब एक अच्छा अवसर है हम फिर से नई पौध डाल दें। जब फिर से नई पौध डालेंगे तो हमारे पास अभी ना सर्वाइव करने के चांसेस बहुत हैं। एक और चीज़ है, जब पौध डालते हैं तो बहुत गर्म टेम्परेचर हो तो पौध होती नहीं है, तो इसलिए अभी अभी बिल्कुल अच्छा है। और 15 दिन बाद तो और बहुत ही अच्छी होगी जैसे वेदर मॉइस्ट होगा। देखिए मैंने 2 तरह की पौध डाल रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने डाली है करीब 10 दिन 12 दिन पहले, देखिए। और यही मेरी दूसरी पौध भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी बड़ी है। तो ये मैंने सितंबर में बहुत पहले शायद 1 या 2 सितंबर को डाल दी थी, और वो उसके 8 दिन बाद डाली थी। और मिर्च भी डाली थी, पर जो आप लोग शिकायत करते हो ना कि मिर्च गल गई, मेरी मिर्च पूरी गल गई। 2-4 पौधे बचे हैं जो उस तरफ रखे हैं। पर ये कि अगर हमारे पास 4 पौधे भी बच जाते हैं तो हमें गार्डन में चाहिए कितने होते हैं, इतने से हमारा काम चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर 15 दिन में 20 दिन में पौध डालते रहें। पौध गल रही तो उसकी चिंता करने की बात नहीं, ये सबके साथ होता है, ये किसानों के साथ भी होता है। फिर डाल दें, फिर डाल दें, ज़्यादा पौध डालें। देखिए इधर भी मेरी रखी है। इस समय आप फूलों की भी पौध डाल सकते हैं, सिर्फ सब्जी की नहीं। अगर आप हमेशा गार्डन में फूल तो होने ही चाहिए। देखिए मेरे भी ये एक पौध डली है, और ये जेरेनियम है, और ये मैंने दो दो कंटेनर में डाली थी, एक ये ट्रे में, एक कंटेनर में। एक जैसे बीज थे, एक जैसा सब कुछ था। ये उगाई है और कंटेनर वाली नहीं उगी है। तो कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है, अधिक पानी से कई बार गल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समय है अभी पौध डाल दें। और जो डायरेक्ट सोइंग वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि आपका मूली, गाजर, धनिया, पालक, मेथी, चुकंदर, मेरा मतलब है आप जड़ वाली सब्जियां भी अभी आप बो सकते हैं। और जड़ वाली सब्जियां थोड़ी शेड वाली जगह पे भी हो जाती हैं, तो जहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं आती वहाँ भी आप डाल सकते हैं। और जो लीफी वेजिटेबल हैं वो भी आप डाल सकते हैं, तो बीज डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी हार्वेस्टिंग तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सब्जियां लगी हुई दिखा देती हूँ। और ये मैं दिखाती इसलिए हूँ कि मेरी कोशिश है कि हर घर में उगें सब्जियाँ। आप लगाइए। मुझे पता है कि बहुत हर्डल आते हैं, लेकिन आप धीरे 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 करते रहिए, और एक स्टेज वो आएगी मेरे जैसे कि आप कम से कम हफ्ते में 5 दिन घर की सब्जियां खा सकेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। साल दर साल आप नया कुछ सीखेंगे, क्यों कोई पौधा नहीं फला, क्यों फूल झड़े, आपके खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि बेलें क्या उखाड़ दें हमारी। तो देखिए मेरी तोरई की बेलें हैं। आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, जो नए हैं वो, क्योंकि उन्हें ये भी जो दिख रहा है स्ट्रक्चर यहाँ, ये पहले दिख नहीं रहा था। पूरे पत्तों से हरी लदबद बेलें थी, पूरी ग्रीनरी थी। तो एक मौसम के बाद अपने आप उनके पत्ते पीले पड़ते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य है। तो बेलें नहीं उखाड़ी मैंने, क्योंकि अभी बेलें तो देखिए फल रही हैं। जब फल आना बंद होगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अब बेलें उखाड़ देना चाहिए। मैंने हमेशा कंटेनर की बात कही है कि बड़ा कंटेनर रखें। मेरी करेले बड़े कंटेनर में हैं, तो कितने फल रहे हैं मैं आपको हर बार दिखाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो से आपको ज़रा भी अगर मदद मिलती है तो अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी सब्जी उगा सकें। और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें, लाइक भी करें। नमस्कार।